अच्छे रवैये होने चाहिए लोगों के। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टूरिज़्म को अफेक्ट करता है। मेरा ख्याल है टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी गवर्नमेंट हो ना, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इसके ऊपर कभी भी किसी ने कसकर नहीं लगाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अख़ुवत न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो शायद पाकिस्तान के हर शहरी का मौजू है, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि जैसे ही छुट्टी हमें मिलती है और हम लोगों का रुख होता है नॉर्दर्न एरियाज़ की जानिब और हम भागे चले जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं टूरिज़म की, और जब इस डिपार्टमेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मायूसी होती है कि पाकिस्तान में शायद इस डिपार्टमेंट की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि ये एक ऐसा शोबा है कि अगर इस पर फोकस किया जाए, दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस शोबे पर ख़ास तवज्जो दी जाती है और उसके जीडीपी में ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज हम मौजूद हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट में और यहाँ पर हम बात करेंगे एहसान भुट्टा साहब से, जो कि सेक्रेटरी हैं टूरिज़म डिपार्टमेंट के। तो हम इनसे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में टूरिज़म उस तरह से पनप नहीं पाई, सिचुएशंस क्या रही हैं और उनको अभी काउंटर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में टूरिज़म को उस तरह से क्यों डेवलप नहीं किया जा सका जैसे कि दीगर ममालिक, इवन हमारे पड़ोस में भी इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो पाकिस्तान में हम क्यों इस शोबे में पीछे हैं, क्या वजूहात दिखाई देती हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिस आपने बात की है ना, इसमें 2 या 3 रीज़न होते हैं टूरिज़्म किसी भी मुल्क में भी पंपने के लिए। नंबर 1 पहली होती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। आपको सबको पता है कि 2001 में जब वो 9/11 हुआ था तो एडवाइजरी आ गई और पाकिस्तान में लोगों ने फॉरनर्स को खुसूसन आना बंद किया। लेकिन 2010 के बाद ये काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हुई है और अब जो है लॉ एंड ऑर्डर, हमारी एजेंसीज और पुलिस और इस इंतजामिया ने मिल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी कंट्रोल हो गई है कि लोग अब इतना फ़िक्रमंद नहीं होते। दूसरी चीज़ होती है आपकी फैसिलिटेशन, पब्लिक फैसिलिटेशन। अब फैमिलीज जा रही हैं, वाशरूम होने चाहिए वहाँ पे, बैठने का पानी मिल जाए, पीने का पानी मिल जाए, बैठने की कोई जगह हो जाए, या आपको अच्छे रवैये होने चाहिए लोगों के। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टूरिज़्म को अफेक्ट करता है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स बेहतर हैं, मरी के लिए तो चला है, इसलिए लोग सारे भागते हैं कि रोड बन गई, मोटरवे बनने से आप अब सवात वगैरह भी जा सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी जो है वो भी हुई है। तो ये 3 रीज़न होते हैं असल में। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान या पंजाब में क्या बेहतरी आई है कि नहीं आई। जी, इसी में हम एक और एडिशन किए जाते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि एक गवर्नमेंट आती है तो वो कुछ इस्लाहात लेके आती है किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो उसको आगे पीछे कर देती है। तो टूरिज़म डिपार्टमेंट में इस हवाले से क्या पेशरफ्त है? ये तो बड़ी आपने बात जो की है ना, अक्सर होता है कि जी एक प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट ने खोला, अगली गवर्नमेंट आई है तो वो ख़त्म कर, लेकिन मेरा ख्याल है टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी गवर्नमेंट हो ना, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इसके ऊपर कभी भी किसी ने कसकर नहीं लगाई। तो ये टूरिज़म एक ऐसा है। दूसरा है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट ही सिर्फ काम करे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है उसने भी उतना ही रोल इसमें प्ले करना है। अब जो आप बात कर रहे हैं ना पंजाब में, आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पिछले 3-4 साल में उठा के देख लें, जब गवर्नमेंटों ने देखा है कि हालात अच्छे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, तो आप पाकिस्तान 89 नंबर पे था। जो इंटरनेशनल टूरिज़म इंडेक्स बना हुआ है 127 ममालिक का दुनिया में जो हमारी करती है, इसकी रैंकिंग करती है, 89 नंबर से हम 83 पे आ गए हैं। और साउथ ईस्ट एशिया जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह है, अब हम 30 नंबर पे हैं, पहले हम 6 नंबर पे थे। तो ये बेहतरी आने के साथ ही हालात है। अब उम्मीद है कि और बेहतरी भी आ जाएगी, तो कोशिश हो रही है, लेकिन अभी ये नहीं कि कह सकते हम कि हमेशा सारे ठीक हो गया है, लेकिन एफर्ट ज़रूर है। टूरिज़म डिपार्टमेंट के अंदर 4 डिपार्टमेंट हैं। एक हमारा TDCP है, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब। ये जो रिजॉर्ट्स सारे हैं, कलर कार है, पतराटा चेयर लिफ्ट इनकी बड़ी मशहूर है। ये आपकी 2 चालिस्तान जीप रैली और थल जीप रैली करवाते हैं। बाकी इस तरह के एक्टिविटीज़, फैमिली गालाज वगैरह करवाते हैं। एक हमारा आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट आसार कदीमा है, जो हमारे जो मोनूमेंट्स हैं ना आसार कदीमा के, उनको देखभाल के वो उसकी जिम्मेदारी है। और ये 415 हैं टोटल पूरे पंजाब के अंदर। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे 3 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिसमें एक हमारा लाहौर का किला और शालामार गार्डन है।
दूसरा हमारा रोहतास का किला है जो जेलम में है, और तीसरा टेक्सला म्यूज़ियम और उसके जो खंडरात हैं वो हैं। तो ये 3 ही हमारे जो हैं, और बाकी हमारे आप जानते हैं सारे कि 2 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो दुनिया की हैं वो भी पंजाब के अंदर हैं। एक गंधारा सिविलाइजेशन जो टेक्सला बुद्धिस्ट के हवाले से है, और एक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा है जो मंजोदारो सिंध में है, हड़प्पा हमारे साहिवाल के अंदर है, तो ये भी मौजूद है। तो इसलिए जो हेरिटेज है और जो कल्चर है उसमें पंजाब में को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। सर, अभी आपने जिक्र किया बलूचिस्तान जीप रैली का, बहुत बड़ा इवेंट होता है इस टूरिज़म डिपार्टमेंट के तहत। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अब जो सूरत हाल है वहाँ पे, जब गर्मी होती है तो वहाँ पे पानी की सूरत हाल, पानी बहुत ज़्यादा उसकी कमी होती है और बहुत से मसाइल वहाँ पे लोगों को जो है सामना करना पड़ता है। और अभी रिसेंटली भी आप देखें तो वहाँ पे आप पानी की वजह से ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पे। तो जब एक इतना बड़ा हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं की जा सकती है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए ताकि ऐसे मसाइल से नबुर्दज़मा हुआ जा सके? जी, इसी से मैं भूल नहीं जाऊँ, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करने जा रही थी कि अभी आपने जिक्र किया कि पंजाब में 2 बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डेरा गाजी खान से आगे फोर्ट मंडो तक पूरा जो 60 किलोमीटर का इलाका है वहाँ पर भी बताया जाता है कि बहुत कदीम सिविलाइजेशंस, इवन डायनासोर्स के ज़माने से यहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया ताकि टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सके। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप एक साथ दे सकते हैं। पहला सवाल तो आपका चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से है, उसको मैं बता देता हूँ। ये 2005 में ये शुरू की गई थी जब TDCP ने उस ज़माने में शुरू किया था। आज 2022 आ गया है, 17 साल। इसमें सिवाय 1 साल के जब कोई फ्लड आ गया था तब नहीं हुआ था, उसके अलावा मुसलसल चलती रही है। तो आप 2005 का एरिया देखें चोलिस्तान का और आज का एरिया देखें तो बहुत ज़मीन आसमान में उसमें डेवलपमेंट आई है। पहली तो ये बात है। इकॉनमी वाइज की बात कर रहा हूँ, ये रोडें वगैरह बनना, ये सारी चीज़ें उसकी होती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि उधर नौकरियाँ या फैक्ट्रियाँ लग गई, ये नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि रोड्स बनना, और ये पहले नहीं थी चीज़ें। अब दूसरी चीज़ आ गई कि क्या टूरिज़म डिपार्टमेंट उन सारों को जॉब दे देगा? शायद ये हमारा नहीं है, ना हम कर सकते हैं। ठीक है, इकॉनमी जो है ना हमेशा इकट्ठे चलती है कि एक डिपार्टमेंट ने अगर कोई काम किया तो दूसरी भी चीज़ें आएंगी। चाहे नौकरी के लिए आपकी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, या आपके जो लोकल जो घर में ख़वातीन काम करती हैं दस्तकारी का, उस तरह की कोई इंडस्ट्री हो जाए। ये मोस्टली जो CDA है, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका काम है, या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर है, या और महकमा जात इंडस्ट्री महकमा है, उनको अगर ये मिल के करेंगे तो फिर ही होगा। एफ़र्ट हम आपके हेल्प आउट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि सारा कुछ शायद हम सियाहत या टूरिज़म डिपार्टमेंट कर ले, ये शायद पॉसिबल ना हो। दूसरा जो सवाल आपका DG खान के हवाले से ओपन एयर म्यूज़ियम के हवाले से है। देखें, जो हमारा म्यूज़ियम होता है ना मैडम, वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है। ओपन एयर जो जगह है उसको हम प्रिजर्व या कंजर्व करने में हमारी शायद वो नहीं है, सिवाय खंडरात के। खंडरात से मुराद हड़प्पा कह लीजिए, टेक्सला कह लीजिए, वो तो ये क्योंकि रजिस्टर्ड हैं और ये इसके अंदर आते हैं यूनेस्को हेरिटेज के अंदर, ये आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट तो कर सकता है, लेकिन रोड के इर्द गिर्द जो चीज़ें होंगी वो शायद ना कर सके जब तक उसको प्रोटेक्टेड अंडर डिक्लेयर ना किया जाए। 2 एक्ट हैं इनके, एक एंटीक्विटी एक्ट है 1975 का जो यूनेस्को के साथ एज ए स्टेट पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, और एक 1985 का स्पेशल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है जिसके तहत आप कोई बिल्डिंग है, फ़र्ज़ करें ये आपका जो गवर्नर हाउस है या म्यूज़ियम है, इसको स्पेशल प्रेमिसेस डिक्लेयर करें तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या और किसी महकमे की प्रॉपर्टी है उस पर वह हाथ आप नहीं लगा सकते। एक तो है कि हमने ना बाइफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है कि मरी ही नहीं है हमारे पंजाब के अंदर, और भी अलग हैं। नंबर 2 देखें, कोटली सतियाँ उससे खूबसूरत इलाका है, और वो कहते हैं ना कि जहाँ पे ये रोडें बन जाएँ या ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, होटल वगैरह आ जाए तो इलाका ख़राब हो जाता है। तो यही वजह है कोटली सतियाँ महफूज है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने एक उसको ना टूरिज़म हाईवे के हवाले से एक रोड बना रहा है। हमारी कोशिश ये होगी कि आप ब्रिक एंड वाटर ज़्यादा ना करें, दरख्त ताकि ना कटें, लेकिन उस इलाके को महफूज करें। एक तो वो हो गया। दूसरा साउथ में आपका फोर्ट मंरो है, ये बहुत 2 इलाके डेवलप किए हैं। और तीसरा जो है इस तरह का पहाड़ी इलाका कह लीजिए वो सोन वैली है हमारी, जो सरगोदा में खुशाब मियाँ वाली तक जो इलाका है, जिसमें कलर कार भी है, खबे की झील है, उछाली झील है, कनहटी गार्डन है। ठीक है, तो इस इलाकों को तो हम डेवलप किया भी है। अब एक तो ये बात होगी पहाड़ी इलाकों को अल्टरनेट टू मरी हमने क्या दिया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पंजाब के हालात के मुताबिक है वो है वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स आप देखें 5 नए हमने पिछले 2 महीने के अंदर एफर्ट जो चल रही थी, लेकिन इसको हमने आगाज़ किया है। लखवाल डैम,
ये इरीगेशन डिपार्टमेंट ने हमें दिया, वहाँ पे हम बोटिंग शुरू करने लगे 1 सितंबर से। फिर आपका ढोकटालियाँ है, फिर धराबी है, धराबी जो डैम है ये है, या भी हम लेके भी गए थे, फैमिलीज़ वहाँ पे गई हैं। फिर आपके पास कलर का हार तो पहले भी है, छाली लेक है, खबेकी लेक है, दाऊद खेल काला बाग है, चाचरा शरीफ रहीम यार खान है, ये सारे वो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से जो हमने वहाँ पे बोटिंग भी की है, रिजॉर्ट भी बनाया है। तो अल्टरनेट हमने उनको कोशिश की है लोगों को दे दें। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, तो देखें ये हमारी डबल डेकर बस है। साइट सीइंग बस लाहौर में चलती थी, अब हमने पिछले किया कि हमने बहावलपुर में चला दी और इस्लामाबाद पिंडी में चला दी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें बड़ी मेहरबानी की है, तो 9 हम और देने लगे ताकि अगले डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी वो ले आएँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आप कह रहे हैं कि बाइफिकेट किस तरह करें, इसको एक्सप्लोर करें। ये हमारा एक प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, उसमें कोई हमारा गवर्नमेंट का इतना खर्चा नहीं होता, मैनेजमेंट है। वो क्या है, हेरिटेज थ्रू लेंस। ये हमने जो है ना प्रोफेशनल और एमेच्योर जो फोटोग्राफर हैं उनको हमने पूरे लाहौर से बाहर निकाला है। लाहौर में तो हर कोई अवेलेबल है, करता भी रहा है। हम पहले गुजरांवाला लेके गए, ये जो संडे आया है इसमें अल्लामा इकबाल का जो शहर है सियालकोट गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे 7 के करीब मालूमात जो हेरिटेज के हैं उनको तस्वीरों में कैप्चर भी किया है। अब वो प्रमोट भी कर रहे हैं, या वीलॉग्स के थ्रू करेंगे या तस्वीरों के थ्रू करेंगे। उन्हीं की उनको मोटिवेशन के लिए हम जो 27 सितंबर को हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म डे होता है, उसमें हम अवार्ड भी देंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो अच्छी तस्वीरें होंगी या वीडियो होगी उसको हम चीफ मिनिस्टर साहब से अवार्ड भी देंगे। तो ये भी एक बाइफिकेशन एक्सप्लोर करने का। अब हम मुल्तान और बहावलपुर भी उनको लेके जा रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। तो मकसद ये है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों की जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ही लेके जाएँ। ये आपने देखा था 2 साल पहले मरी बाइकआउट मुहिम चल गई, या वहाँ पे कोई रूड बिहेवियर आ गया, या अनफॉर्चुनेटली फरवरी के दौरान जो लोगों की बात हो गई थी, तो हमने एक नई चीज़ शुरू की है, उसे कहते हैं पंजाब टूरिज्म स्क्वाड। मैं 2017 में गिलगित में था, वहाँ में पहली दफ़ा टूरिज़म पुलिस हमने शुरू करवाई थी। फिर KPK ने भी शुरू की, आज़ाद कश्मीर ने भी 2021 में की। जब मैं पहले सेक्रेटरी था 2021 में, तो हमने ये इसका आगाज़ किया था। गवर्नमेंट कैबिनेट से अप्रूवल होते होते 1.5 साल लग गया है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इनको 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दिलवाई है, 2 हफ्ते की एमरजेंसी सर्विसेज वालों से, और 2 हफ्ते की हमने जो है एटीट्यूड और ये वाली जो स्किल्स की है ट्रेनिंग हमने यहाँ पे लाइब्रेरी में करवाई है। उनको 13 अगस्त से ये गए हैं, और आप देखें 10 दिन हुए हैं सिर्फ वहाँ गए हुए। बच्चे बच्चियाँ जो हैं 80 के करीब ज़्यादा हैं, उसमें से 11 ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। तो लोगों का जो एटीट्यूड है, स्माइलिंग फेस के साथ उनके इशूज़ रिजॉल्व करना, टायर पंचर हो गया टायर वाले को ला दें, पेट्रोल मोटरसाइकिल में ख़त्म हो गया अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाकर उनको ला दें, रात के टाइम बारिश हो रही है अम्ब्रेला उनको दी हुई है वो लोगों को दे दें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी थी कि ये टूरिज़म के लिए भी हो सकती है। ये फैसिलिटेशन जो है ना, हमारा पंजाब टूरिज्म स्क्वाड मरी में आगाज़ किया है। हम इसको एक जो हमारा लाहौर का सेंट्रल पंजाब कहते हैं, यहाँ पे हम लेके आएंगे 20 से 25 लोग, और इस तरह साउथ पंजाब हमारा DG खान और मुल्तान और बहावलपुर में भी हम इनको लेके जाएंगे। तो पूरे पंजाब को कवर करेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा और आप एडिशन कर दें कि वो जो होटल्स हैं वहाँ के, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो चेक एंड बैलेंस है, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से? 2 चीज़ें हैं। एक तो जो होटल रजिस्ट्रेशन या रेस्टोरेंट्स हैं ना, एक अदारा हमारा है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज DTS। वो लीगली उसके पास इख्तियार है 1976 के एक्ट के तहत कि वो रजिस्टर करें। अब अनफॉर्चुनेटली ये 2011 में फेडरल गवर्नमेंट था, यहाँ पे आ तो गया, लेकिन उसके पास 20 बंदे थे, टोटल 20 लोग, वो भी रिटायर हो गए, 10 रह गए। तो उनके पास फोर्स ही नहीं थी को रजिस्टर कर सके। एक तो ये इनको ये हेल्प आउट करेगा, ये पंजाब टूरिज्म स्क्वाड हेल्प करें। लेकिन देखें, एक अब हम ऑनलाइन हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कहने में हर्ज कोई नहीं है कि वो लोग बड़े तगड़े हैं, होटल वाले, होटल माफिया कह लीजिए, जो भी कह लें, वो चाहते ही नहीं है रेगुलेट होना। अगर वो रेगुलेट होना नहीं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब ये पंजाब टूरिज्म स्क्वाड गया है, पहले मैंने कहा 2 काम आपके फैसिलिटेशन और गाइडेंस के हैं, पहले वो करेंगे। जब आपका लोग समझेंगे कि आपकी वजह से हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, तो फिर वो तीसरा काम जो है रेगुलेशन का होटल वगैरह करेंगे। आज भी हमने इंपॉर्टेंट, एक तो ये सवाल हो गया कि DTS और पंजाब टूरिज्म स्क्वाड इसको हेल्प आउट करेगा, लेकिन 1 या 2 महीने के बाद। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था ना, वो हमने एक हेल्पलाइन जारी की है, 1421 उसका नंबर है, 1421। ये हम PITB के साथ मिलकर किया। ये सिर्फ मरीज जहाँ पे पंजाब टूरिज्म स्क्वाड है वहाँ के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के लिए है। चाहे वो हड़प्पा के खंडात हो तो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट का जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो आपका लाहौर म्यूज़ियम है तो लाहौर म्यूज़ियम का डायरेक्टर उसका जवाब देने का रिस्पॉन्सिबल होगा, या अगर आपका पाकपतन में श्राइन है लेकिन वो आर्कियोलॉजी या टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर तो नहीं है, वो तो औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर है, तो वहाँ पे भी कोई शिकायत है वो भी आप उस पर दे सकते हैं। और हम मुतलका DC को, डिप्टी कमिश्नर को इसमें भेजेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब ने इसका अप्रूवल दिया है, और बाकायदा हमने लेटर भी लिखा है कि जिस भी टूरिस्ट को या कोई इशू होगा 1421 पे हाईलाइट करे, और वो मुतलका या तो महकमा हो, या अगर वो महकमा वहाँ पे नहीं है टूरिज्म का,
तो वो डिप्टी कमिश्नर अवेलेबल होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो मसले को हल करे। और ये हम चाहते हैं कि लोगों को इस तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे 1421 का, तो हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए उनको बता दीजिए कि इसकी वर्किंग किस तरह से, क्या ये 1122 के पैरेलल कोई काम कर रही है या इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, किस नौयत की हैं? हमने ना ये PITB जो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से ये शुरू किया है। ये 1421 पे लोग जब कॉल करते हैं, अपना इशू बताते हैं या जो भी है, अगर वो पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के मुतलका है मरी में जो उनकी फोर्स का ये बीट्स के अंदर लगाया हुआ है, तो उनके सारे नंबर मौजूद हैं PITB के सेंट्रल सर्वर में। वो फ़ौरन कॉल उनको चली जाती है और उसको रिजॉल्व करते हैं और उसको कॉल बैक करके बताते हैं। नंबर 1, अगर वो TDCP या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट या लाहौर म्यूज़ियम के मुतलका है तो वो कॉल उनको चली जाती है। अगर तीसरा जो है कि इन तीनों के मुतलका नहीं है, वो पाकपतन या रहीम यार खान में कोई इशू आ गया है, किसी फैसिलिटी होटल वाले ने कहा है, तो वो डिप्टी कमिश्नर को वो कॉल चली जाती है। जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे 1421 का, तो हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए उनको बता दीजिए कि इसकी वर्किंग किस तरह से, क्या ये 1122 के पैरेलल कोई काम कर रही है या इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, किस नौयत की हैं? दैट इज़ द रीज़न ना हमने सेंट्रल पॉइंट रखा है। वो 1122 वालों को चूँकि वहाँ पे लोकल वो उठाते थे और वो कोई छुट्टी पे होंगे या जो भी वजह थी वो उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे हमने 1421 जो है ये PITB के हेड ऑफिस के अंदर ये इन्होंने 3 बंदे जो 24/7 अवेलेबल हों और कॉल सुनने को, उनकी भी ये जवाब तलबी है। एक मुझे कंप्लेंट आई कि जी हमारी कॉल नहीं सुनी जा रही, फ़ौरन हमने उनसे पूछा, फिर उन्होंने उसको कहा कि जी वो को वाशरूम चला गया या जो भी वजह थी, तो ये लेकिन अवेलेबिलिटी फॉर द इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है PITB की और कार्रवाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुतलका महकमा होगा वो करेगा। सर, अभी आपने जिक्र किया वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो माला माल है, ख़ासतौर से जो चकवाल का इलाका है उसके आसपास बहुत सी लेक्स हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो उनके लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन से इकदाम किए गए हैं जिसकी वजह से फ़ौरन जो हमारा टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट हो? क्योंकि हमारे जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो सब के सब ऐसी जगहों पे स्पोर्ट जहाँ पे मौजूद होती है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस साइड पे। तो इन लेक्स को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्या इकदाम किए गए हैं, ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए जो इन झीलों की तरफ बाहर से टूरिस्ट जो वो आएगा? ये पहले 2016-17 में हमने एक अर्बन यूनिट के साथ मिलकर ना 3 झीलों को तो काफ़ी एक्टिव किया था। एक तो है छाली लेक, खबेकी लेक और कन्हटी गार्डन, वो तो 3 पुराने हो गए। अब जब ये इरिगेशन, क्योंकि महकमा बेसिकली इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, हमारे अंडर नहीं थे, ये पिछले साल इन्होंने ना कैबिनेट से अप्रूवल लेके एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर वो हमें देना चाहें, उन्होंने दे दिए 5 जो झील हैं, जिसमें एक धराबी झील है, धराबी डैम है, ठीक है, एक आपका जो है ढोकटालियाँ है, एक लखवाल है, एक आपका दाऊद खेल वो है अपना मियाँ वाली के अंदर, तो ये वो अपना चाचरा शरीफ जो है रहीम यार खान, ये सारे इरिगेशन के थे। उन्होंने जब हमें दिए हैं तो अब हमने वहाँ पे बाकायदा उसका रिजॉर्ट बनाया, जो रेस्ट हाउस ख़राब हालत में थे उसको रिपेयर वगैरह करके रहने के काबिल बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे बोट्स लाना और जो बाकी स्पोर्ट्स हैं ना, एक्टिविटीज़ जनरेट करना, वो हमने कर दी हैं। आप 1 सितंबर के बाद देखिएगा मौसम भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, पंजाब में गर्मी होती है, सितंबर के बाद वो लोग जो हैं इसका हम बाकायदा आगाज़ करने चाह रहे हैं। और ये 27 सितंबर जो हमारा इंटरनेशनल टूरिज़म डे है, उससे पहले ये 5 के 5 जो हैं हमारी चीज़ें चल पड़ेंगी और टूरिस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को कैसा पता चले। एक तो आपके तवसत से चलेगा, एक हमने ना इनके लिए फैमिली गार्डन्स का आगाज़ किया है। ये काफ़ी कोविड आ गया था ना, तब ये आना जाना ये बहुत कम हो गया है। सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर हमने अभी 2 हमने पुराने किए हैं। एक बांसरा गली लेके गए हैं 2 दिन के लिए रात, उधर खाना पीना रहना और सारी एक्टिविटीज़ कराना। और अभी हमने ये जो संडे गुजरा है परसों वाला, इसमें हम धराबी लेक और कटास राज लेके गए हैं। अब अगला संडे जो आ रहा है इसमें हम हिरन मीनार जा रहे हैं। तो हमने एक कोशिश की है कि ये जो है ना जो TDCP और आर्कियोलॉजी को मिलाकर इस तरह के इवेंट्स करें ताकि फैमिलीज़ जाना शुरू हों, उनको सबसे राइट रेट कर लें। और सबसे राइट इस तरह होता है कि वो जो अगर आपका पेट्रोल तो हम सस्ता नहीं कर सकते, लेकिन कोस्टर को हमने थोड़ा सा रेट कम करवा लें, या खाना पीना जो है हमारे अपने रिजॉर्ट से आ जाए तो उसके रेट हम मार्केट रेट नहीं होंगे बल्कि वो सब्सिडाइज हो जाएंगे। उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। 2 का तो बड़ा अच्छा आया है। तो उम्मीद है कि अगले जो हमने दिसंबर तक हमने बना लिए हैं, 15 के करीब हम लेके जा रहे हैं टूर जो ये जाएंगे। ना सिर्फ इनके बल्कि हमने कॉलेजेस और स्कूल्स को भी करना शुरू किया है। वो एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का एक वर्ड बड़ा मशहूर है, आप सारे जानते हैं। उसमें क्लीनिनेस है, प्लांटेशन है, तो इसको कैसे आपने लिंक करना वो आप स्कूल कॉलेजेस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो हमारा एक अदारा है TDCP के साथ, विंग है कह लीजिए, TAP उसे कहते हैं। वो कॉलेजों स्कूलों में जाके लेक्चर देता है, बताता है कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सिमिलर चीज़ हमने जो आपने देखें, ये पंजाब टूरिज्म स्क्वाड है, मरी के अंदर आपके पास टोटल ना 11 है कॉलेज और
स्कूल मिलाकर, और उसमें से 7 उन्होंने कवर करनी है 1 हफ़्ते के अंदर। उन्हें लोगों को बताया, बच्चों को बताया, बच्चियों को बताया कि आपका इलाका है, अगर आप खुद सफाई रखेंगे, इन लोगों को बताएंगे रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म क्या है, तो तब भी लोग बाहर वाले आके भी ठीक कर सकते हैं। जी सर, एक सवाल तो मैं बहुत बतौर ख़ास आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ अर्सा पहले जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो मीडिया है उसको ख़ास तौर से बुलाया जाता था कि वो इन जगहों को हाईलाइट करें, लेकिन अब कुछ अरसे से ये सिलसिला रुका हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मीडिया एक ऐसा सोर्स है जो प्रमोट करता है ऐसी तमाम जगहों को, एक्चुअल पिक्चर दिखाता है और रिलाय भी करते हैं लोग। तो अब वो सिलसिला हमें कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी क्या वजह है? 2 रीज़न हैं इसके। एक तो ये है कि आपका पॉइंट अच्छा है, जो मैं अपने जो भी TDCP वाले और बाकी लोग हैं उनको कहूँगा कि ये इनको साथ लेके जाया करें। दूसरा रीज़न ना, मैंने कोशिश की थी कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आ जाए। मैंने पीछे मुझे जो बताया गया था, इन्होंने काफ़ी सारे टूर करवाए थे, लेकिन चूँकि वो आप पब्लिसिटी के लिए थे तो शायद वो सारा खर्चा गवर्नमेंट ने ही बर्दाश्त किया था। मेरी ये कोशिश थी कि नहीं यार, ये जो हम लेके जा रहे हैं इनको सब्सिडाइज रेट कर लें और जो भी जा रहा है पेमेंट करके जाए, तो ये है शायद वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है। जी सर, अभी आपसे बलूचिस्तान के हवाले से जो मैं बात कर रही थी तो उसमें अभी थोड़ी सी तिश्नगी थी, तो मैं उसी से रेलेवेंट दोबारा आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक डिपार्टमेंट हैं, आपके अपने रिसोर्सेज हैं, इसी तरह से आप अपने प्लेटफॉर्म से एक बहुत बेहतर जो है वो मंसूबा पेश कर सकते हैं? तो एक बलूचिस्तान की लोकल बॉडीज़ हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके साथ मिलकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करें जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भी फैसिलिटेट किया जा सके, और जो आप हर साल वहाँ पे जाते हैं और बिल्कुल एक नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च करते हैं, तो वो एक जो मैन फोर्स है उस पर भी कुछ कमी आएगी और वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसमें भी हमें बेहतरी दिखाई देगी? ये पिछले साल ना मेरे से पहले सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर भी गौर किया है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लेके आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के है। वो है द्रावर फोर्ट। द्रावर फोर्ट के इर्द गिर्द ना वो चाहते हैं कि लोकल दस्तकारी का ना बाज़ार बना दिया जाए, ताकि उनका एक अर्निंग का सिलसिला मुसलसल टूरिस्ट आता है वहाँ पर। गर्मी ज़रूर होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट वो फैसिलिटेट कर दे तो प्रोजेक्ट इस साल में अब इसको इम्प्लीमेंटेशन होगी। एक ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा, ये चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से, जिस तरह आपने कहा ना 14 दिन की है रैली है, उसमें गाड़ियाँ या वो चलती हैं, तो ये TDCP ने ही एक और प्रोजेक्ट इस साल बनाया है। वो है मुसलसल, यानी कि सर्दियों के महीने में हो सकेगा, वो रात के टाइम वो आपने 4 या 5 गाड़ियाँ ले लें और उसको डीप डेजर्ट के अंदर सवारी जो होती है तमाम दुनिया के ममालिक में होती है, तो हमारे इधर सिर्फ चोलिस्तान जीप रैली में ही होती थी। तो ये 2 प्रोजेक्ट इन्होंने आगाज़ किया है, तो इस साल उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएंगे, तो इससे भी बेहतरी आएगी। जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें वक्त दिया और इतनी सी मुलाकात में बहुत से सवाल जो वो तिश्ना भी रह गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बहर मुलाकात जो है कुछ और सिलसिला भी चाहिए, तो तिश्नगी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। तो अभी इस सारी गुफ्तगू में जो मुझे सबसे अहम बात लगी, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, 1421 हेल्पलाइन पंजाब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक नहायत ही उम्दा कदम है, जिसको मैं वाकई में अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि गुज़िश्ता जो हमारे यहाँ मरी का वाक़या गुज़रा है, पूरे पाकिस्तान के जो आवाम हैं उन सब के लिए एक बहुत ही तकलीफ़ दे लम्हा था, और शायद इसी को सब ने महसूस भी किया और इसी को लेते हुए इस स्टेप को उठाया गया जो खुश आइंद है। यानी कि नेक्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई भी सूरत हाल आपके साथ पेश आती है, तो आप 1421 पर बिला धड़क जो है वो कॉल कर सकते हैं, आपके मसाइल को रिजॉल्व किया जाएगा। अभी आपने एहसान भुट्टा साहब की गुफ्तगू में भी सुना, उन्होंने पूरी तफसील से इसकी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की। तो बहुत से सवाल तो अभी भी तिश्ना है, तो यकीनन हम दोबारा कोशिश करेंगे कि इनके साथ नशिस्त करें और उन तमाम सवालों के जवाबात लेने की भी कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए अखवत न्यूज़, दोबारा आपकी खिदमत में कभी हाजिर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।